हेलो दोस्तों, मैं हूँ शताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीवेम पर। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यूपी ट्रिपल एससी पीटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज हिस्ट्री का 17th पार्ट है, जहाँ पर हम भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन चैप्टर को देखेंगे। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इसको देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यूरोपीय कंपनी कौन कौन सी थी और उनकी स्थापना कब हुई थी और उन्होंने कौन सी फैक्ट्री सबसे पहले खोली थी, किस सन में। तो दोस्तों, ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी को ही ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम आपको इसके बारे में बताएंगे, उसके बाद हम इससे रिलेटेड एक ट्रिक भी देंगे, जिससे कि आपको यह 5 की 5 कंपनियाँ आराम से याद हो जाएंगी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले कंपनी का नाम है, उसके बाद स्थापना वर्ष कि यह भारत में कब स्थापित हुई थी, और उसके बाद है पहली जो व्यापारी कोठी थी वो कहाँ पर खोली गई थी और किस सन में खोली गई थी। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। पहले है पुर्तगाली। सबसे पहले जब भारत में प्रवेश किया था तो पुर्तगालियों ने प्रवेश किया था और उन्होंने 1498 में भारत में आए थे, और फिर उन्होंने केरल कोचीन में 1503 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। सेकंड नंबर पे है अंग्रेज। अंग्रेज आए पुर्तगालियों के बाद, उसके बाद वह आए थे 1600 में। यदि आपसे पूछा जाए कि अंग्रेज कब आए थे तो 1600 में आए थे, और उसके बाद उन्होंने गुजरात और सूरत में 1608 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। फिर डच आए 1602 में। उन्होंने मुसलीपट्टनम में 1605 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली। फोर्थ नंबर पे आए डेनिस, जो कि 1616 में आए। उन्होंने श्रावणकोर तंजौर में 1620 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। फिर आए फ्रांसीसी 1664 में आए, और उन्होंने गुजरात सूरत में 1668 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। तो फ्रेंड्स, आपको यह याद होना चाहिए, इसको हम ट्रिक से भी याद कराते हैं। देखिए दोस्तों, तो फ्रेंड्स देखिए, आपको यहाँ से यह क्रम से याद हो जाएंगे कि पहले कौन आया था। ट्रिक है पुत्र अड़ा डे फसा। दोस्तों, आपको बस ये याद करना है। पुत्र से होगा पुर्तगाली, आ से होगा अंग्रेज, डा से होगा डच, डे से होगा डेनिस, फ से होगा फ्रांसीसी, और सा से होगा स्वीडिश। तो दोस्तों, पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, डच आए, फिर डेनिस आए, फिर फ्रांसीसी आए, और उसके बाद स्वीडिश आए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इनका क्रम चलेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में, फिर अंग्रेज आए 1600 में, फिर डच आए 1602 में, फिर डेनिस आए 1616 में, और फिर फ्रांसीसी आए 1664 में। अब दोस्तों, हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप में भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, सर फ्रांसिस ड्रेक, या फिर जॉन कोबोल्ट। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा वह पुर्तगाली था जिसने समुद्र मार्ग से भारत के रास्ते की खोज की थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन क इसका राइट आंसर है वास्को डिगामा। अब फ्रेंड्स, वास्को डिगामा की बात हुई है, तो वास्को डिगामा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी देख लिया जाए। दोस्तों, इसका राइट आंसर वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत में आया था। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। वास्को डिगामा फ्रांसीसी खोजकर्ता जिसने पहली बार समुद्र के रास्ते भारत कपट केरल में उतरा था। तो फ्रेंड्स, ये भी पूछ लिया जाता है कि वास्को डिगामा सबसे पहले भारत में कहाँ पर उतरा था, तो केरल में उतरा था। उस वास्को डिगामा का कालीकट में जमोरिन ने स्वागत किया था, जमोरिन राजा ने स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? वास्को डिगामा, डियाज, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, या फिर अल्बुकर्क। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम वायसराय था। फ्रेंड्स, अब हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी बात कर लें। दोस्तों, इसका राइट आंसर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। और फ्रेंड्स, जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, उसने ब्लू स्टार पॉलिसी, जिसको नीला जल योजना भी कहते हैं, शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले या फिर दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन, गोवा,
कराईकल या फिर बेंगलोर। पुर्तगालियों ने अपने पहले किले का निर्माण कहाँ पर किया था, यह पूछा है। दोस्तों हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन का हो जाएगा कोचीन में। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी, ड्रेक, वास्को डी गामा, अल्मेडा या फिर अल्बुकर्क। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन घ, अल्बुकर्क इसका राइट आंसर होगा। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव डालने वाला महान पुर्तगाली अल्बुकर्क है। क्वेश्चन नंबर 5, उंगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनवाया था? फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, डेनमार्क वासियों ने या फिर अंग्रेज ने। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ख है, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी बात कर लें। इसका राइट आंसर पुर्तगालियों था। भारत में मुद्रालय लाने वाले पहले जो थे वो पुर्तगाली ही थे। गुजरात का शासक बहादुर शाह संघर्ष करता हुआ मारा गया था पुर्तगालियों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड या फिर डेनमार्क। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ख है, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था? नील, मसाला, मलमल या फिर सूती वस्त्र। बताइए फ्रेंड्स, सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा, मसाला। सर्वप्रथम मसाला जो वस्तु थी उसे यूरोप को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे बाद में जाने वाले कौन से थे? मतलब कौन सी कंपनी थी? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज या फिर डच। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो भारत में सबसे पहले आए थे वो भी पुर्तगाली थे और जो सबसे बाद में गए थे वो भी पुर्तगाली ही थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत या फिर अहमदाबाद। बताइए दोस्तों, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन क, मछलीपट्टनम। फ्रेंड्स हमने आपको स्टार्टिंग में ही जो लिस्ट याद कराई थी उसमें ही ये आंसर था कि डचों की सबसे पहली जो कोठी खोली गई थी वो मछलीपट्टनम में खोली गई थी। तो ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर था वो मछलीपट्टनम था। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डच ने ही प्रारंभ की थी। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और दोस्तों डच ने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे कहाँ कहाँ पर, ये देखते हैं। सूरत में, भरूच में, आगरा में, विशाखापट्टनम में, चीनसुरा में, मछलीपट्टनम में, कोचीन में, अहमदाबाद में और पटना में। ये इनके मेन अड्डे हैं। और फ्रेंड्स बंगाल में डचों के द्वारा चीनसुरा कारखाना भी स्थापित किया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन क है, जहांगीर। जहांगीर सम्राट के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या फिर हुमायूं। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ग हो जाएगा, अकबर। फ्रेंड्स अकबर के शासनकाल में ही ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था? एलिजाबेथ प्रथम, चार्ल्स प्रथम, जेम्स प्रथम या फिर जेम्स द्वितीय। बताइए दोस्तों। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा, एलिजाबेथ प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय में इंग्लैंड के जो शासक थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विलियम कंपनी, जॉन कंपनी, लॉर्ड कंपनी या फिर लॉरेंस कंपनी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, जॉन कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जॉन कंपनी था। और फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुई थी वो 1600 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बम्बई में, सूरत में, सूतनती में या फिर मद्रास में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा, सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। इसका राइट आंसर था सूरत। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र सूरत को स्थापित किया था। और फ्रेंड्स, ओस्टेंड कंपनी जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, उसको भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त किया गया था। और फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी मद्रास में की गई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर 1639 ईस्वी में प्राप्त किया था। और फैक्ट्स देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत सूती वस्त्र एवं रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। तो फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना सही से नहीं हुई थी, मतलब सत्ता नहीं जमाई थी, उससे पहले वह सूती एवं रेशम के कपड़ों का निर्यात करता था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या फिर मैफ्लावर? ऑप्शन ग हो जाएगा, रेड ड्रैगन। निम्नलिखित में से ड्रैगन भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस किले का ब्रिटिश ने सबसे पहले निर्माण किया? बताइए फ्रेंड्स कौन सा इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 1, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पर भी नज़र डाल लेते हैं। इसका राइट आंसर फोर्ट सेंट जॉर्ज था। और फ्रेंड्स, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो भारत में तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह था शाह आलम प्रथम, फारूक सीसर, शाह आलम द्वितीय या फिर सजाउद्दौला? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसका राइट आंसर शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में प्रदान की थी। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई? बताइए फ्रेंड्स, ब्रिटिश को, डच को, फ्रांसीसी को या फिर पुर्तगालियों को? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिशों को। ब्रिटिशों को सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ऑप्शन का। अब फ्रेंड्स इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ब्रिटिश था। ब्रिटिश व्यापारियों को 1717 में चुंगी अदा करने से छूट दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले राजकुमार सुजा ने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपये सालाना अदा करने की छूट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? फ्रांसीसियों से, डच से, डेनिश से या फिर पुर्तगालियों से? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ग, पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई पुर्तगालियों से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा, कोलबर्ट। दोस्तों इसके इंपोर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर था वो कोलबर्ट था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहला कारखाना सूरत में खोला गया था। दूसरा कारखाना मछलीपट्टनम में खोला गया था। लुई 14 के शासनकाल में कंपनी की स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स, लुई 14 को फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन आज यहीं पर ख़त्म होती हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।